राजीव देवनारायण चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है। हाँ, हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देवनारायण चंदेल। भारत का कानून ये भी कहता है कि आप किसी भी श्रमिक या किसी भी व्यक्ति को खतरनाक और स्वास्थ्य से हानिकारक माहौल में काम नहीं करवा सकते, समझे? और जज साहिबा, इन्होंने हमको उस कमरे में बंद कर दिया जहाँ कुछ ही समय पहले आग लगी थी। खुद तुम्हारी वजह से। आर्डर, ये गैर कानूनी है और ये अपराध है। और जो बिना इजाजत के हमारे कमरे में घुस गई तुम और हमारी अतीत की स्मृतियों को जलाकर खाक कर दिया, वो क्या था? बदनीयत या अपराध? हमको माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन अपना बात कहने का तो मौका मिलना चाहिए ना हमको। अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, बको। जज को हुए हम। ओके, बोलिए जज साहिबा। नहीं, अभी तासी को बोलेगी। हम गए थे आपके कमरे में, लेकिन आपकी खुशियों को ढूंढने गए थे। आपके अतीत में आप कैसे थे, कौन सा बात आपको खुश करता था, कब हंसते थे, कब मुस्कुराते थे, किस बात से आपको खुशी होती थी, किस बात से आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो सब देखने गए थे। और मिला हमको आपकी माँ के गोद में, उनकी बाहों में झूलते हैं आप। आपके स्कूल कॉलेज में इतना जीता हुआ इनाम सब देखे हम। आपने दोस्तों के साथ हंसी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, संजीव बाबू के साथ मस्ती, और वो लीडरी, दोस्तों के कंधे पे बैठे हुए आप। जिंदाबाद राजीव बाबू, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब देखे हम वो तस्वीरों में। और वो आपका पसंदीदा गीत, वो इतना बड़ा बड़ा प्लेट जैसा था, रिकॉर्डर। अब फिर क्या किया फिर तुमने? हमारी उन यादों को, हमारे अतीत को जला दिया, जलाकर खाक कर दिया, है ना? नहीं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप ही सोचिए, हम काय करेंगे ऐसा? हम नहीं किए। हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, आपसे इतना प्यार। आपकी खुशियों को, आपकी यादों को हम काहे जलाएंगे? आप ही सोचिए ना राजू बाबू, काहे जलाएंगे हम? मान लिया नहीं किया तुमने। किसने किया फिर? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम तो आग कैसे लगा, कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम राजीव बाबू। लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो होता है ना, वो भोले बाबा की मर्जी होती है। और भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सब सही करते भोले बाबा। अच्छा, मतलब हमको रुलाकर तुम्हारे भोले बाबा ने अच्छा किया, ये कहना चाहती हो तुम? वाह, अगर ये सही है तो कहां गया न्याय तुम्हारे भोले भगवान का? बोलो। राजीव देवनारायण चंदेल, आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और नए तरीके से अपने वर्तमान और भविष्य को जीना होगा। सृष्टि का जन्म होता है, लाखों वर्षों बाद खत्म होता है, फिर से जन्म होता है। जब सृष्टि जन्म लेती है, खत्म हो जाती है, फिर से उठती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? माने फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? ए लड़की, हम हमारे अतीत के बारे में बात करना
वो भी तुम्हारे साथ जरूरी नहीं समझते। आर्डर आर्डर। तुम जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है। काहे कि ये अदालत जज कुहू का है। कमरे में आग लगना ये भोले बाबा का इशारा है। अतीत को भूलकर आज की खुशियों को देखो। आज का इनाम, आज की जीत, आज का गीत, इसको देखो। क्या है आज का जीत, गीत और इनाम? बोलो। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत। और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। ऑर्डर ऑर्डर। अरे जब हम इन सब में मानते ही नहीं है तो तुम्हारी बात क्यों माने हम? बोलो। जीत, गीत, इनाम, नौटंकी। ये है ईश्वर का प्रमाण। अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। नहीं मानते हम इन चीजों में, और नहीं मानते किसी भगवान में। कि तुम जाओ यहां से, जाओ अपने उस पत्थर के देवता के पास, वहां करो दलीलें, वहां करो अपनी बहस, और देखना वो मुख खड़ा वहां देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर कभी बोलते नहीं है। पंडित जी, ये लीजिए। यजमान, अब आरती की पूरी तैयारी हो गई। अब इसी बीच में छोटा सा हवन करेंगे। पुरोहित जी, खेद है कि थोड़ा सा व्यवधान हुआ। हम भी पूरे अनुष्ठान में शरीक नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब शुरू करिए आप। जानवी भूमि, अंजलि, बेटे आओ, आरती शुरू होने वाली। श्राप से बचने का जश्न कुछ दिन और मना ले देवनारायण, क्योंकि जेल की काल कोठरी तेरा इंतजार कर रही है। तेरे काले कारनामे और जो ज्यादती तूने मुझ पर की है ना, उनका सबूत बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही सबूत आया, मैं तुम्हारी ठसक, तुम्हारी अकड़ खत्म करके रख दूंगा। वचन याद है आपको कि याद दिलाएं? पूजा में पहली आरती घर के दंपत्ति करते हैं। आप चाहते हैं कि आरती की वो थाली हम आपके साथ पकाएं। कुहू नजर नहीं आ रही। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव, अरे राजीव, मत करो, ये अंदर धुआं है। वो कमरे में बंद है। पंडित जी, हमारी बड़ी बहू कुहू और बड़ा बेटा राजीव पूजा में सम्मिलित होने वाले थे, पर किसी कारणवश वो। पापा, कुहू भाभी आ गई। ये कैसे निकल आई? दरवाजे में छेद कर दी का? जादू टूना जानती है क्या ये? तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, संजीव बाबू दरवाजा खोल दिए थे। कर दिए ना रंग में भंग। और राजीव? चलो, खेल अभी बाकी है। जीत हमरा निश्चित है। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत।
आरती जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे विश्वास के आगे हिमालय भी छोटा है, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन तुम अपने प्रयास में जरूर सफल होगी। सही कहा बुआ जी आपने। हमारी कुहू बहुत जिद्दी है, आज नहीं तो कल राजीव जी को मना लेगी। अब बस उसमें 2, 4, 5 साल लग जाएंगे, पर मना के रहेगी। तब तक हम और संजीव जी इस घर के बहू बेटे होने का जिम्मेदारी निभा लेंगे, पूजा की यजमानी कर लेंगे। पंडित जी, आरती का शुभारंभ हमारी छोटी बहू और छोटा बेटा ही करेंगे। संजीव जी आइए ना, ड्यूटी निभाने का टाइम हो गया है, आइए। चांदी कुछ काम करो, हमारा सेल्फी लो। सेल्फी नहीं भाभी, फोटो। वही क्या हो रहा है देव बाबू? हम कब करेंगे आरती? संजीव और हंसनी के बाद? क्या वादा किए थे आप हमसे कि आरती में आप हमारे साथ थाली पकड़ेंगे, हमको हमारा हक दिलाएंगे? क्या हो रहा है ये सब? 15 दिन के अंदर तेरी आजादी छीन लूंगा। सजा आ रही है, संभल संभल के कदम बढ़ाना देव नारायण। तो ये हक और अधिकार से ध्यान हटाकर शुद्ध भक्ति में ध्यान लगाओ। आप सभी लोग हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कीजिए और सभी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए। खुशबू के साथ वादा खिलाफी करके सही नहीं किए हैं आप देव बाबू। शुद्धा भक्ति जो हम आपको आज तक दिए हैं, उसका अपमान महंगा पड़ेगा बाबू साहब, बहुत महंगा पड़ेगा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं वहमहे, ओम निधीनान्त्वा निधिपतिं वहमहे, ओम वसो मम आहं जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम्मा। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। सही तो कह रही थी कुहू, सब कुछ जल गया, ये रह गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत। और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। हे सत्यनारायण देव, हम कुहू के जैसे हर समय भोले बाबा का ढोल नहीं पीटते हैं, पर विश्वास तो हमें भी है भगवान में। आपका हमको कम दिए हैं? इतना बड़ा घर, वकील पति, धन धान्य, इतना तमाशा के बाद भी हमको आप बना दिए घर की इकलौती बहू, आरती का थाल। बस अब ऐसे ही हमारा पोजीशन बना के रखिएगा इस परिवार में। जिम्मेदारी अब आप पे है, धोखा मत दीजिएगा। जय हो।
कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जोत उनके मन में जगा दीजिए प्रभु। राजीव बाबू के मन में अपनी भक्ति जगा दीजिए। यजमान, हवन संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। अब पति पत्नी आरती की थाल संभाल लीजिए, आरती शुरू होगी। जिसको सत्यनारायण भगवान की आरती याद है वो साथ में गाएंगे। राजीव बाबू, जय भवानी। हमारा हक तो गया, लो आ गया नया हकदार। ये कहां से आ गए? लव यू दादा। भोलेनाथ, तुम जज को का फैसला मंजूर कर दिए। पंडित जी, आरती तो हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू ही करेंगे। छोटी बहू, आरती की थाली बड़ी बहू के हाथों में दे दो। कुहू, इधर आओ बेटा। संजीव, राजीव को इधर लेके आओ। दादा। हंसिनी, बेटा थाली दे दो। कुहू, अपनी जिम्मेदारी संभालो बेटा। राजीव, तुम यहाँ आकर साथ में खड़े हो जाओ बेटा। जी। हंसिनी, अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे आओ। दादा, आइए। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। दे बाबा बोले थे ना, हम इकलौती बहू हैं चंदेल भवन की। अब बताइए इनको, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं? ऐसे कैसे कोई हमसे हमरा हक? अरे हर बात पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होता। चलो एकाग्र होकर प्रभु और पूजा पे ध्यान दो। और हमरा हक? अरे क्या हक की रट लगा रखी तुमने? चलो तुम हमारी इकलौती बहू सही, लेकिन संजीव तो हमारा इकलौता बेटा नहीं है ना। राजीव बड़ा है उससे, इस नाते आरती का अधिकार है उसको। और ये जो हक की तुम बार बार बात कर रहे हो ना, तो हक भीख के रूप में नहीं मिलता है, वक्त आने पे स्वतः मिल जाता है।
प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की हे सत्यनारायण भगवान, आप सुन लिए अरज हमारे। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारा जब तब ये सब देखे आप, हमारे पक्ष में फैसला दिए आप। राजीव बाबू को अंधेरे से उजाले में ले आए आप। आपको सत सत नमन।